दोस्तों, आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और गर्मियों के मजे उठा रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस टाइम गर्मी बहुत पड़ रही है और यहाँ पे मैंने बना ली है अपनी ड्रिंक और मैं ड्रिंक पी के आ जाऊंगी। फिर मैं आपसे मिल रही हूँ अपने ड्रिंक पीने के बाद। और आज मैंने ये आपसे शेयर नहीं किया कि मैं कब पी रही थी, तो मैं ये आपसे डेली शेयर करती रहती हूँ वैसे। तो मैंने यहाँ पे है ना लोहे की कढ़ाई इंडक्शन पे रख दिया है। फ्रेंड्स, लोहे की कढ़ाई इंडक्शन पे यूज हो जाती है, तो पहले मुझे भी नहीं पता था कि लोहे की कढ़ाई इंडक्शन पे यूज हो जाती है। तो मुझे जिस दिन पता चला ना, तो मैं भी मतलब मुझे क्या, मेरे हस्बैंड ने रखी थी, मतलब होली की जो साँक वगैरह होती है बनाने के लिए, तो उन्होंने रखी थी। तो वो काम कर रही थी, मैं कह रही कि लोहे की कढ़ाई काम कर जाएगी, तो वो कह रहे कि हाँ कर जाएगी। तो फिर मेरे को भी समझ में आ गया, चलो लोहे की कढ़ाई तो काम करती है। तो मैंने सोचा क्यों ना, और लोहे की कढ़ाई में ना क्या है ना कि आयरन होता है, तो आयरन की कमी हमारे शरीर में ना हो, तो इसके चक्कर में मैं ना इसी में ही मतलब सब्जी वगैरह बनाऊंगी। तो मैं बना रही हूँ आज तोरई की सब्जी। और मैंने यहाँ पे है ना एक बड़ा प्याज कट करके अच्छे से भून लिया है। उसके बाद मैंने इसमें सारे स्वाद अनुसार मसाले ऐड कर दिए हैं। और जो बेसिक मसाले हैं मतलब वही मिर्ची और धनिया पाउडर और हल्दी। तो ये 2-3 मसाले हैं जो कि हर कोई अपनी सब्जी में डालता है। और अलग से अगर कोई मसाला डालता है वो है मैगी मसाला या ऐसी कोई चीज डाल सकता है। तो मैंने मसाले को भी अच्छे से भून लिया है और तेल छूट जाता है ना, उसके बाद ही मैं मतलब इसमें टमाटर डालती हूँ। और मैंने एक बड़ा टमाटर सा था जो कट करके रखा था, उसको भी मैं अच्छे से मतलब इसको अच्छी तरीके से भून लूंगी। थोड़ी देर अच्छे से भून जाएगा ना तो मतलब ग्रेवी टाइप में हो जाता है। फिर उसके बाद मैंने ना तोरई डालनी है और तोरई का पूरा मतलब मसाले को मैं अच्छे से भिगा दूंगी, पूरे में मिला दूंगी, अच्छे से विध जाए। जो कि इस तरीके से मैं वैसे तोरई में टमाटर नहीं डालती हूँ, पर मैंने इस बार टमाटर भी डाला है। प्याज वगैरह मैं कट करके डाल देती थी, पर मैंने इस बार टमाटर भी डाला है। फिर मैंने यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है और इसमें थोड़ा सा ही पानी ऐड करूंगी क्योंकि मुझे ज्यादातर पानी वाली नहीं बनानी है, गाढ़ी गाढ़ी थोड़ी सी बनानी है। और तोरई की सब्जी से मुझे रोटी ना बहुत अच्छी लगती है, मतलब मीड़ के बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मेरी सब्जी भी अच्छे से सूख चुकी थी और मैं ना रसोई को क्लीन करके साफ करके सुथरा रख दूंगी। रख दूंगी नहीं, मतलब साफ सुथरा कर दूंगी। तो मैंने यहाँ पे ना गैस पे तो बनाया नहीं था और मैंने इंडक्शन पे बनाया था। तो मैंने इंडक्शन पे रखी थी सब्जी, जब तक बन रही है तो मैंने सोचा क्यों ना मैं टाइल वगैरह अच्छे से पोंछ लेती हूँ। वैसे तो मैं रोज डेली की मैं कपड़ा मारती रहती हूँ। वैसे आपने मेरे वीडियो में देखा ही होगा, ज्यादातर मैं हमेशा को कपड़ा इस पे या मतलब गीला कपड़ा कुछ भी फेरती रहती हूँ। तो फिर मैं ना रसोई का जो भी काम था सारा, मतलब बर्तन वगैरह जो भी थे, तो बर्तन तो ज्यादा नहीं थे, 1-2 बर्तन हुए थे, तो मैंने वो बर्तन वगैरह धो दिए। वो धो के मैं सारे बर्तन जाली में लगा के आ गई थी। उसके बाद ना मैं रूम में आई, तो रूम में आज मुझे ना बहुत मेहनत करनी है। तो आज मुझे ये मतलब मेहनत करनी है, मेहनत का फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो तो सब कुछ फाइनल होके ही पता चलेगा। तो ये मैं पर्दा निकाल रही हूँ और मतलब मेरे पास 2 जोड़ी पर्दा नहीं है कि मैं एक जोड़ी धो के डाल दूं और दूसरी जोड़ी लगा दूं। तो मेरे पास ये एक ही जोड़ी पर्दा है, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी, यही है। अभी मैंने यही वाली पर्दा ले पाई है, तो यही पर्दा है मेरे पास। तो इन दोनों पर्दाओं को मतलब मैं उतार लूंगी। और इस टाइम ना जो पर्दा उतर जाती है ना, रूम में ऐसा मतलब खाली खाली हो जाता है पूरा। और ये इस वाले गेट की साइड की पर्दा है, मतलब मेरे रूम में 2 गेट है ना, तो मैंने इस वाले गेट की भी पर्दा, मैं सारी पर्दा मतलब जितनी भी रूम में है ना मतलब पर्दा, मैं सब उतार के मैं आज उतार लूंगी क्योंकि आज मुझे धोबी घाट का वो लगाना है। तो मैं गर्मी भी इतनी पड़ रही है ना कि मन नहीं करता कि गर्मी में कोई भी काम करने का या फिर कुछ भी, मतलब लगता ही नहीं है कि कोई काम करो, मतलब मन करता है कि कूलर की हवा में बैठे रहो। और मेरे रूम तो पता ही है आपको, ऊपर का रूम है तो धूप वगैरह बनी रहती है 24 घंटे। 24 घंटे तो नहीं, अब मानो तो 12 घंटे तो बनी रहती है। इतनी तेज धूप रहती है कि सुबह
सुबह से चालू होती है, 6 साढ़े 6 बजे तक धूप बनी रहती है। और ये वाली जो पर्दा है मंदिर की, तो मैं इसको भी उतार लूंगी। सारी पर्दा जो मैंने ना उतार ली है। और यहाँ पे मैंने जान भी लेके आ गई थी सरफ का डब्बा। मैं लेके आ रही थी पर्दा, और मैंने ना इसमें पानी तो भर दिया था पहले से ही, क्योंकि पहले मैं ये पर्दा धोने के लिए डालूंगी। और जो इसके जो गोल गोल लगे होते हैं फ्रेंड्स, मैंने ना वो सब हटा दिए हैं, क्योंकि मशीन में ना कुछ न कुछ फंस जाता था, तो ये उसके बगैर ही मतलब अच्छा से काम करती हैं, तो मैंने हटा दिए। तो अभी तो बस ये क्या है ना कि जो भी पर्दा थी लगी हुई थी, तो अभी रूम तो ऐसा हो गया ना जैसे कि कुछ है ही नहीं, रूम में खाली खाली हो गया है। तो एक एक करके ना मैं जो भी ये मतलब मंदिर की ये पर्दा है, गेट की है, सारी जो पर्दा है मैं अच्छे से करके इनको सीमेंट के साइड से कर करके मतलब सेट कर दूंगी, जो कि मतलब ज्यादा मतलब खराब ना हो पर्दा धुलने में। तो इस तरीके से मैं पर्दाओं को डाल दूंगी, जो कि मेरी पर्दा भी अच्छे से वॉश हो जाएंगी, धुल जाएंगी मतलब अच्छे से, और ना ही तो मेरी खराब होंगी। तो मतलब आप ना मतलब फैला के डालोगे ना तो ये उलझ जाती हैं। एक एक करके ना एक इधर जैसे कोई फ्लावर बनाते हैं ना, उस टाइप का बना के डाल दो इसमें, तो इतनी दिक्कत नहीं होती है। अब बहुत अच्छे से धुल भी जाते हैं ये। मैंने अपने ना सारे रूम की पर्दाएं मतलब इसमें डाल दी हैं वॉशिंग मशीन में धुलने के लिए। और ये जो कपड़े बचे हैं मैं उन्हें बाद में धुलने के लिए डालूंगी, क्योंकि अभी ना इसमें जगह नहीं है। और मेरी जानवी ने ना सरफ भी फैला दिया था साइड में मेरे पैरों के नीचे, तो मैंने यहाँ 3 चम्मच के करीब ना यहाँ पे सरफ में डाल दिया है। और अब मैं मशीन को सेट करके चली जाऊंगी। तो प्लग नहीं लगा हुआ था, तो मैं आयुष से कह रही थी कि मशीन का प्लग लगा दो। फ्रेंड्स जगह नहीं है, तो मुझे यहीं पे मजबूरी में रखना पड़ता है, क्या करें। कहते हैं ना कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है, तो मेरा तो मजबूरी बहुत है, क्योंकि जगह ही नहीं है, कहाँ रखो। अगर ज्यादा कुछ करोगे ना तो सास की गालियां ताने मिलेंगी। इस चक्कर में यहाँ जैसी है वही रखो, वही यूज करो, जैसा है वैसा मिल रहा है वैसा ही करना चाहिए, ज्यादा नहीं करना चाहिए। कोशिश तो मैंने सोचा था इस साइड की जगह को बनवा लूंगी, पर नहीं बनवा पाई। फिर मैं आ गई थी रूम में। जो भी जाले वगैरह मतलब लग जाते हैं छोटे मोटे जो भी हों, मैं सबको अच्छे से झाड़ दूंगी, क्योंकि मैंने ना इस वाली मतलब खिड़की में ना जाली फिट करवा दी है। तो जाली में क्या होता है ना कि कूलर चलता है ना, आपको दिखाई दे रहा होगा वीडियो में, खिड़की के पास में ना कूलर लग रहा है। तो ये कूलर चलता है ना, तो मतलब इसमें धूल मिट्टी बहुत आ जाती है। तो इसके चक्कर में मैंने इसे झाड़ने के लिए झाड़ू से झाड़ रही हूँ, कि जो भी धूल मिट्टी हो ना अच्छे से झड़ जाए। और दीवारों में भी ना, बाहर का रूम है तो डस्ट वगैरह हो ही जाती है कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत, जो भी मतलब कभी ना कभी तो ऐसा होता है ना कि आंधी आती है तो बहुत ही ज्यादा डस्ट उड़ती है, गेट खुले रह गए हों। अब जैसे कभी तो मैं अब 24 घंटे तो गेट बंद करके रखती नहीं हूँ, क्योंकि अब गर्मी इतनी हो जाती है ना, गेट जितना बंद करो ना और ज्यादा गर्मी उतनी हो जाती है। तो मैंने ना वहां पे तो अच्छे से झाड़ दिया था, सोचा था यहाँ पे जो डस्ट वगैरह है उसको भी झाड़ दूं, मतलब पहुंच दूंगी अच्छी तरह। यहाँ पर पहुंचते हुए बन नहीं रहा था, क्योंकि ज्यादा ऊंचा है और इतनी ऊंची कुर्सी नहीं है। मुझे ना बहुत ही संभाल से करना पड़ रहा था, क्योंकि मुझे डर भी लग रहा था, क्योंकि मैं गिर गई ना तो मेरी कसम से एक हड्डी वगैरह ना तो टूट ही गई ना, तो समझ लो सफाई की तो लग गई रेड़। फिर तो अच्छी तरह से 10 दिन 12 दिन की सफाई ना कोई और ही करेगा, बच्चे करेंगे, या फिर ना तो सफाई रहेगी ना तो सफाई करने वाली रहेगी। तो ये हालत नहीं करनी है मुझे अपनी, और इसी वजह से मैं ना थोड़ा संभाल के करना चाह रही थी। पर ना मैंने सोचा कि उन्होंने ये पन्नी पे ज्यादा ही डस्ट छाड़ी है, तो मैंने ना इस पन्नी को अच्छे से नीचे वॉश करके फिर इसको मतलब रख दूंगी। पर अभी मैं इसको पोंछ रही तो बार बार ये निकलती जा रही थी, क्योंकि मैं इसके ऊपर इसलिए पन्नी रख देती हूँ क्योंकि ना जो भी दीवार पे डस्ट ना फैले। अब पन्नी पे गिरती है तो क्या होता है ना, पन्नी हम अच्छे से पोंछ देते हैं, पर ना इस पे भी दीवार पे भी थी, तो मैंने सोचा कि उन्होंने इसको भी अच्छे से पोंछ देती हूँ। फिर मैंने यहाँ पे से सारा सामान मतलब हटा लिया था। फिर आ गई थी बारी इस टीवी के पास की। यहाँ पे भी बहुत धूल मिट्टी है, क्योंकि सामने का यहाँ से ये एरिया पड़ता है ना, तो इस एरिया के दोनों गेट हैं, सामने सामने गेट है, तो यहाँ पे धूल मिट्टी उड़ती रहती है।
तो ये प्यारे प्यारे मेरे टेडी बियर हैं जिसपे है ना थोड़ा सा पाउडर लग चुका है। तो इस पाउडर को मैं अच्छे से ना ब्लेंडर मार दूंगी जो कि ये छूट जाए। तो इनको ना मैं अच्छे से झाड़ लेती हूँ, क्योंकि मैंने ना अभी इन्हें 2 दिन हुए हैं मैंने इन्हें धोए थे। जब मतलब मैं हाथ से ही इन्हें धो के मतलब रख देती हूँ, और ये ना बहुत जल्दी सूख भी जाते हैं। अगर आप मशीन में सुखाना चाहते हो तो सुखा लो, वैसे मैं मशीन में नहीं सुखाती क्योंकि ये खराब हो जाएंगे मशीन में, इस वजह से मैं इन्हें ऐसे ही सुखा देती हूँ निचोड़ के। तो यहाँ पे मैंने इनको भी अच्छे से झाड़ के और फिर से अपने प्यारे प्यारे टेडी बियर को सामने रख दिया है। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं इनको यहाँ पे सामने रखने में। फिर बारी आ चुकी थी यहाँ पे, मतलब मैंने पन्नी को धुल के लगा दिया था, फिर से बिछा दिया था मतलब। और यहाँ पे ना जो शेर के थोड़े छोटे छोटे जो मतलब है, मैं लेके आई नहीं थी अभी, मतलब ये बहुत पुराने हैं, हस्बैंड लेके आए थे, शेर के मट्टी के हैं ये। तो ये मैंने अभी लगा दिए हैं। तो बाकी का जो मैंने फ्लावर थे ना छोटे छोटे, वो सब धुलने के लिए डाल दिए थे। फिर यहाँ आ गई थी, यहाँ पे बिस्तर पे थोड़ी डस्ट वगैरह हो गई थी, तो मैंने ना अच्छे से झाड़ रही थी क्योंकि जो भी धूल मिट्टी हो सारी नीचे गिर जाए। झाड़ू वगैरह पोछा लगने से पहले ना बिस्तर को मैं अच्छे से झाड़ लूंगी, क्योंकि धूल मिट्टी इतनी हो चुकी थी ना, इस पे भी इधर उधर से मतलब गिर जाता है। वैसे तो चद्दर मैंने अभी बदला था, और अब मैं आज नहीं बदलूंगी क्योंकि आज वैसे भी बहुत सारे कपड़े हो ही चुके हैं। तो अभी मैंने ना इसको अच्छे से झाड़ के पूरा क्लीन कर दिया है, क्योंकि ना अभी गर्मियां ना इतनी हो गई है फ्रेंड्स, कुछ पूछो मत। मुझे तो ना गुस्सा आती है गर्मी के टाइम पे। मेरा मन क्या करता है ना कि सर्दी हो, नॉर्मल सर्दी हो, ज्यादा हैवी सर्दी भी ना हो, नॉर्मल सर्दी हो। क्योंकि हम लेडीजों के लिए ना क्या दिक्कत होती है, सर्दी होती है तो हमें ना काम में पानी में ही समय ज्यादा बीतता है हमारा। बर्तन धोना, कपड़े धोना, और क्या नाम है, कभी कुछ करना, पोछा लगाना, तो हमारा ना काम जो होता है ना सर्दियों के टाइम, वो ना सिर्फ पानी में बीतता है। तो ज्यादा सर्दी भी ना हो, जो कि हमें सर्दियों के टाइम पे सर्दी लग जाती है अगर हम ज्यादा पानी में डूबे रहे तो। इसलिए ना तो नॉर्मल मौसम अच्छा लगता है मुझे ना नहीं, ज्यादा गर्मी नहीं अच्छी लगती। और फिर मैंने सब कुछ अच्छे से झाड़ लिया था। झाड़ने के बाद मैं यहाँ से जो भी साइड से जैसे जाले वगैरह होते हैं ना, इनको झाड़ते हुए लेके आती हूँ, क्योंकि अगर मैं ये जैसे प्रोसेस डेली कर लेती हूँ ना, तो मेरे घर में ना जो भी जाले वगैरह होते हैं वो नहीं होते हैं। और वैसे भी मेरा जो जाला साफ करने का था वो टूट चुका है, तो मैं कब इसी झाड़ू से ही मतलब कर देती हूँ। उसको भी देखूंगी मैं सही कर सकूं तो शायद सही हो जाएगा, तो उसी को यूज करूंगी, नहीं तो वरना मुझे नया ही भी खरीदना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने ना छज्जे पे तो झाड़ू लगा ही लिया था, और छज्जे पे इतनी तेज धूप हो रही है ना कि झाड़ू मन ही नहीं कर रहा है कि वहां पे कदम भी रखो। तो सारे कमरे का मैं तो इस छड़े वाले कमरे का झाड़ू में लगा के आ चुकी थी। और ये जो बाहर वाले कमरा है ना, इसी में थोड़ा डस्ट वगैरह ज्यादा रह रही थी, तो इसी कमरे को मैं अच्छे से ढाल लूंगी। और मैं ना सोफा वगैरह के नीचे से भी कूड़ा निकाल लेती हूँ, क्योंकि ना इनके नीचे बच्चे ना कुछ डाल देते हैं और मतलब गिरा देते हैं। आप चाहे कितना भी मना कर लेना, पर जैसे आप नहीं होते हो ना रूम में, तो कुछ ना कुछ हो ही जाता है। तो सारे मैंने ना डस्ट वगैरह निकाल के सारी डस्ट मैंने बाहर फेंक दूंगी। बहुत मेरे घर में रह लिया तुमने, अब तुम्हारी बारी आ रही है बाहर निकलने की, चलो बाहर जाओ। तो उसके बाद मैं आ गई यहाँ पे अपना पोछा लगाने के लिए, और मैं आज पोछा हाथ से ही लगाऊंगी, क्योंकि जो भी कोनों में मिट्टी डस्ट है वैसे सब मैं अच्छे से पोंछते हुए ले आऊंगी। क्योंकि पोछा हम हाथ से लगाते हैं ना तो बार बार धो के लगा लेते हैं, जो भी धूल मिट्टी होती है ना, तो धो के हम पोछा लगाते हैं ना, तो अच्छे से सफाई हो भी जाती है। अब वैसे भी उस पोंछे से भी हो जाती है, मेरा मतलब ऐसा नहीं है कि उस पोंछे से नहीं होती है, पर उस पोंछे से भी होती है, पर मेरे पास तो नहीं है ना, मेरे पास तो यही है, तो मैं तो इसी से लगाती हूँ। तो अब मैं तो इसी से लगाती हूँ ना, मुझे तो आदत सी पड़ गई है, और वैसे भी एक्सरसाइज सी हो ही जाती है मेरी। मैं जब भी इस तरीके से पोंछा लगाती हूँ ना, तो एक्सरसाइज सी मानो मेरी हो ही जाती है, और शरीर भी फुर्तीला हो जाता है और चुस्ती भी आ जाती है। तो इस तरीके से पोंछा लगाने में किस किस को अच्छा लगता है कमेंट में जरूर बताना मुझे। और यहाँ पे ना मेरा पोंछा भी देखो कितना अच्छा लग चुका है। अच्छे से कोनों में भी हाथ डाल के हम निकाल के ले आते हैं ना, जहाँ पे मतलब आप वाइफर से लगाओगे या किसी से, वो नहीं पहुंचता ना,
उसके बाद भी फिर भी, और हाथ से लगाते हैं ना, हाथ से लगाने से क्या फायदा होता है ना कि जहां हाथ नहीं जा रहा होता ना वहां पे भी हम डाल के अच्छे से साफ कर लेते हैं। और जब मैं पोंछा झाड़ू लग चुका था और मैंने मशीन में सारे कपड़े डाल दिए थे धुलने के लिए, जो वो वाली पर्दा थी वो मैं ना ऊपर वाले छत पे डाल के आ गई हूँ। वहां का वीडियो मैंने आपसे शेयर नहीं किया था, शूट नहीं किया था, क्योंकि धूप इतनी थी और वहां पे फोन भी बहुत गर्म हो रहा था, वहां रखने की जगह नहीं थी, स्टैंड लेके गई नहीं मैं ऊपर, तो धूप इतनी तेज थी, फोन गर्म हो रहा था, बेर बेर हैंग हो रहा था, इस वजह से मैं ऊपर नहीं लेके गई थी। जो भी कपड़े मतलब थे यहाँ पे बाकी के मेरे पहने हुए, मतलब बच्चों के उतारे हुए, गर्मी में अभी हम सब मतलब 2 टाइम नहा लेते हैं, अभी सुबह के टाइम जैसे, और जब रात में सोने होने जाते हैं ना तो नहा के चले जाते हैं। रात को नहाने से क्या होता है ना कि हमें जो गर्मी के पसीने से चिप चिप से परेशानी हो रही होती है, नींद नहीं आती है और जलन सी मचती है ना, नहाने से क्या होता है ना वो सब खत्म हो जाता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है नहाने के बाद सोने जाओ, और बच्चों को भी बहुत पसंद है। और मैं नहाने के बाद ना मैक्सी को डाल लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे कपड़े गीले भी होते रहते हैं ना, तो मैं पहले मैक्सी को डाल लेती हूँ, फिर जाके सूट को चेंज कर लेती हूँ, मतलब इसको उतार के सूट पहन लेती हूँ। तो यहाँ पे है ना मेरे जो भी मतलब ये मंदिर वाली जो पर्दा थी वो यहाँ पे रह गई थी डालने के लिए, तो मैंने सोचा ये वाली तो यहीं पे डाल देती हूँ, और जो कपड़े हैं वो मैं इधर ही डालने लगी हूँ। मैंने सोचा तो था यहाँ पे बनवाऊंगी, पर घर में इतनी लड़ाइयाँ झगड़े चल रहे हैं ना, तो फ्रेंड्स कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, आपके सपोर्ट से शायद मैं अपने लिए बाथरूम वगैरह बनवा सकूं, तो आप मुझे प्लीज ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए, जो कि मेरे एक मतलब यहाँ पे जो धूप इतना एरिया रहता है मैं इसको सही करवा लूं। और माय हस्बैंड मेरे ठेल लगाते हैं, तो आप तो समझते ही होंगे ठेल लगाने में क्या, पूरे दिन धूप में रहते हैं फिर भी कुछ नहीं होता है। तो आप मुझे सपोर्ट कीजिए, आपकी सपोर्ट से शायद मैं आगे बढ़ सकूं, और आप लोगों की सपोर्ट की मदद से मेरा भी करियर बन सके। तो आप सभी मेरे को सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। और प्यारे, अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। बाय।